दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। भोपाल की सांसद, खासतौर से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ललितपुर आती हैं और ललितपुर में एक निजी कार्यक्रम का हिस्सा बनती हैं। वहां पर उन्होंने तकरीबन 45 मिनट के भाषण में बहुत कुछ बुंदेलखंड के बारे में बोला है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की धरोहर के बारे में बोला है। इसके साथ साथ कांग्रेस और सपा पर भी आक्रामक रही हैं। साध्वी प्रज्ञा ने यह कहा है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों को बुंदेलखंड की आवाज उठानी चाहिए, बुंदेलखंड राज्य बनाने की आवाज उठानी चाहिए। और यह शब्द एक साध्वी के हैं, यह शब्द एक संत के हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी है वो बुंदेलखंड की राजनीति को गरमा गई है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश या फिर कहेंगे झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की सांसद पूर्व जो यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई थी, उन्होंने यही कहा था कि हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 3 साल के अंदर होगा। और आज वही उमा भारती अपने बयान से पलटती हुई नजर आती हैं, अपनी मजबूरियां गिनाती हैं और यह कहती हैं कि आधे लोग ऐसे हैं जो बुंदेलखंड राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वही अपने आप में फंसा देते हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं, क्या सत्ता में बैठी बीजेपी इतनी कमजोर है? क्या वो अपने 4 विधायकों को नहीं समझा सकती हैं? क्या उमा भारती इतनी कमजोर है, उनका कद इतना छोटा है कि वो ऊपरी क्षेत्र के 4 विधायकों को नहीं समझा सकती हैं? उन्होंने जनता से कौन सा रेफरेंडम करा दिया है जिस प्रकार से शब्द बोलती हैं? खैर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और साध्वी उमा भारती दोनों फिर से एक ही बयान की तरफ आगे बढ़े हैं। उमा भारती ने पहले कहा था, इन्होंने अब कहा है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। इसकी खुद की एक अपनी धरोहर है, खुद की अपनी एक भाषा है और जब सब कुछ हमारे पास है तो हम बॉर्डरों में क्यों पड़े, सीमाओं में क्यों बिदे रहें? ऐसे में बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, लोगों को आवाज उठाना चाहिए। जैसे ये चर्चा आई है, राजनीति गर्मा गई है। अब देखने वाली बात होगी कि बुंदेलखंड राज्य को लेकर किस प्रकार से चर्चा फिर आगे बढ़ती है। यही भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं थी तो और भी जगह जब केंद्र में सरकार में नहीं थी तो छोटे छोटे राज्यों की बात करती थी, लेकिन आज बुंदेलखंड की चर्चा अब नहीं करती है। सांसद ने बोला है, वो भी बीजेपी सांसद ने बोला है, तो चर्चा हो रही है और बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए जिस प्रकार से लोगों की मांग है। क्योंकि जो यूपी एमपी का बॉर्डर के जो कहेंगे जिला है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और यहाँ से जो मुख्यालय है ललितपुर जिले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लखनऊ काफी दूर है, ताकि जिससे लोगों का यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो प्रयास किए गए हैं, लेकिन जब राज्य बनेगा तो उसकी एक अलग पहचान होगी, अलग उसके धरोहर होंगे, उसकी अपनी खुद की संपदा होगी और उस संपदा के सहारे हम और आप आगे बढ़ेंगे, विकास होगा। इन सभी बातों को खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ललितपुर में एक मंच पर कहा है। राजनीति गरमाई है। अब ऐसे में आप फिर क्या कहना चाहेंगे? क्या बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए? क्या बुंदेलखंड राज्य को लेकर राजनीति हो रही है या वास्तविकता में बुंदेलखंड राज्य की बात जो पहले से की जा रही थी उसमें फिर से एक नई कहे कि आंदोलन की शुरुआत जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी बात रखी है उसके बाद होगी? और उमा भारती क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर का साथ देगी? क्योंकि उन्होंने भी एक बार अपनी यह इच्छा जताई थी कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, लेकिन जैसे ही सांसद बनती हैं उसके बाद भूल जाती हैं और अपने बयान से पलट जाती हैं। एक बार पुनः वो कह रही हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे उनके बयानों को लोग अभी भी बार बार चर्चा में लाते हैं कि बुंदेलखंड राज्य की उन्होंने बात की थी लेकिन नहीं कर पाए। उमा भारती का सबसे बड़ा फेलियर कहें या सबसे बड़ा जुमला कहें, सबसे बड़ा स्टेटमेंट कहें तो वो जो यही है कि उन्होंने बुंदेलखंड राज्य को लेकर कहा था, जनता से जनादेश लिया था और उसके बाद वो पीठ दिखाकर भाग गई। ये भी कई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि वो वास्तविकता में उसके बाद अपने तर्क देती हुई नजर आती। तमाम भोपालों में हमने उसके साथ चर्चा की है और उन्होंने इसको लेकर अपनी सफाइयां तो दी हैं, लोगों पर अपने कहते ढिंडोरा पीट देते हैं, लोगों पर उसकी कमियां गिना देते हैं कि लोग नहीं चाहते हैं, स्थानीय लोग नहीं चाहते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं चाहते हैं। लेकिन उनके क्या प्रयास किए गए हैं और क्या प्रयास कर सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का साथ क्या अब उमा भारती देंगी या उमा भारती का साथ प्रज्ञा सिंह ठाकुर दोनों देंगी? दोनों एक साथ मिलकर, तो दोनों ही बहुत बड़े ब्रांड हैं और दोनों की ही सरकार में चलती है, सुनवाई होती है। और ऐसे में 2 सांसद, एक पूर्व सांसद एक वर्तमान सांसद जब आवाज उठाएंगे तो बुंदेलखंड राज्य को लेकर चर्चा भी तेज हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद चुनाव है और इस बयान का बहुत कुछ असर बुंदेलखंड की राजनीति में पड़ने वाला है। नमस्कार।